कमिश्नर उन्होंने एक हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि भाई हम यहाँ पे आपको एक शेड देंगे, हट देंगे, किसी ने नहीं दिया आज तक। तो हमें यहाँ सब चीज़, एक माचिस की डब्बी है वो भी यहाँ लानी पड़ती है, उसका अरेंजमेंट करना, यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। लोकल लीडरशिप का क्या कुछ रवैया है इस ज़ियारत को लेकर? क्या उनके जहन में इस तरीके की कोई बात है, इस कदर संजीदा है कि ये इलाका इतने मायने रखता है? एक तो रिलीजियस एतबार से भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, दूसरा टूरिज्म मैप पर अभी तक इसको नहीं लाया गया। क्या आपने कभी अपनी लीडरशिप को ये बात नहीं उनके जहन में डाली कि इस इलाके को की तरक्की बेहद ज़रूरी है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ डोडा पीर ज़ियारत पर, जहाँ हर साल उर्स लगता है और साल में एक दफ़ा ये ज़ियारत खोली जाती है, जहाँ अक़ीदतमंद हैं वो बड़े पैमाने पर देखे जाते हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे भी देखेंगे भीड़ है, लेकिन वहीं पर इंतज़ामात की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के मकामी लोग और इंडियन आर्मी की अगर हम बात करते हैं, वो इस पूरे उर्स को कामयाब बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और हर बार इंडियन आर्मी की वजह से ये उर्स जो है वो मुनक्किद किया जाता है। लेकिन वहीं पर हम जब इंतज़ामिया की बात करते हैं तो इंतज़ामिया इस इलाके में पूरे तरीके से नाकाम नज़र आती है। ट्रैफिक की जब हम बात करते हैं, नीचे जब हम ज़ियारत की तरफ आ रहे होते हैं तो तब वहाँ पर इतनी भीड़ है, इतना ट्रैफिक है कि उसको मैनेज करने में कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस जो है वो नाकाम है। उसके साथ साथ जो मकामी लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़ाहिरीन हैं, जो अक़ीदतमंद हैं, जो यहाँ पर जो है साल में एक मरतबा आते हैं, वो लोगों को मैनेज करें, वो लोगों को तबरक बांट रहे हैं और पूरा इंतज़ाम इंडियन आर्मी और यहाँ के मकामी लोग जो है वो कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी जो है लोगों की तादाद जो है वो कम हुई है, लेकिन नीचे से जब हम ऊपर की ओर आते हैं तो उस वक्त अच्छी खासी तादाद में लोग हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये तो यहाँ पे बैठक है, इनकी शजरा नस्ब है वो इधर तुरी पीर जो है उसमें है। तो यहाँ पे ये बैठक है इनकी। कई ज़माने से यहाँ पे उर्स हो रहे हैं, सदियों से, तकरीबन कई 100 साल से। पहले लोग डोकों वाले लोग जो थे वो यहाँ पे रोड थी नहीं, रोड थी तो डोकों वाले लोग करते थे। उसके बाद जब रोड आई, यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं हम। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आपने देखा कितनी पब्लिक आई आज। तो आर्मी का बहुत बड़ा साथ होता है इसमें। सबसे बड़ा साथ हमें आर्मी का इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई यहाँ पे इस टाइम तक वो फैसिलिटी नहीं मिली है। हमने पिछले साल यहाँ पे यासीन साहब आए थे, डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने एक हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि भाई हम यहाँ पे आपको एक शेड देंगे, हट देंगे, किसी ने नहीं दिया आज तक। हमें यहाँ पे सर ये 10,000 फुट की बुलंदी पे ये जगह है। यहाँ पे हमें पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद यहाँ पे शेड की प्रॉब्लम है। इतनी पब्लिक आती है बारिश के टाइम में, यहाँ पे बहुत बड़ा मुश्किल होता है। रात जो लोग काम करते हैं यहाँ पे, उनको रात के रहने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा साथ दें, यहाँ पे हमें कोई इस एरिया को टूरिज़्म मैप पे लाएँ, उसके बाद हमें यहाँ टूरिज़्म हट दें, कोई पार्कें दें जिसमें हम यहाँ पे पब्लिक को रहने के लिए शेल्टर बन सके। अच्छा, एक बात जानना चाहूँगी, साल में एक मरतबा ये ज़ियारत खुलती है, उस एक मरतबा होता है और इंतज़ामात जो हैं वो हम देख रहे हैं काफ़ी नाक़िस है, ट्रैफिक मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत जो है वो हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बॉर्डर एरिया 0 पे आई है। उसके बाद फेंसिंग से अंदर है हम, तो यहाँ पे 10,000 फुट की बुलंदी पे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ हम रिहायशी तो है नहीं है, हम आते हैं, पब्लिक तो यहाँ पे आती है, हर एतवार को बहुत बड़ा रश होता है। गर्मियों में तो यहाँ लोग आते हैं, ज़ियारत तक पहुँचते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं लोग। तो उसके बाद ये है कि हम जैसे हमें उर्स शुरू है, परसों को हम आए थे, तो हमें यहाँ सब चीज़, एक माचिस की डब्बी है वो भी यहाँ लानी पड़ती है, उसका अरेंजमेंट करना, यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो उसके लिए हमें थोड़ी मुश्किलें आती हैं। बहरहाल हम फिर भी इतनी बड़ी ऊंचाई पे और 0 बॉर्डर पे इतना बड़ा अरेंजमेंट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आर्मी का बहुत बड़ा ताउन आपके आंखों के सामने है सब कुछ, तो कुछ छुपा हुआ नहीं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि शेलिंग की वजह से ऑपरेशन सिंदूर की बाद जो है हमें ये मौका मिला इस साल भी उर्स मनाने का। तो हम 6 राजपूत के सीओ साहब के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये 10,000 बुलंदी फुट के ऊपर ये ज़ारत शरीफ है हज़रत डोडा पीर रहमतुल्लाह। तो यहाँ पे आने जाने में बहुत जो है दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो है टूरिज़म का हमें बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं। तो आपको पता है कि लाखों की तादाद में यहाँ पे आए ज़ायरीन ने शिरकत की है, बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे और ख़वातीन, जितने भी यहाँ से जम्मू तक यहाँ पे लोग आए आज इस डोडा वली कामिल की बारगाह में।
तो हमारी आपके मीडिया के तरफ से आपकी वसादत से हम ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे हमें आर्ट दिए जाएं, यहाँ पे हमें बारक दी जाएं। यहाँ क्या वजह है कि अभी तक जो इंतजामात होने चाहिए, जैसे कि से हम देखते हैं कि अमरनाथ की यात्रा आती है, उसके लिए इंतजामात किए जाते हैं, सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम किया जाता है, सड़कों को भी जो है वो रिपेयर किया जाता है, मैक्टमाइज़ किया जाता है, लेकिन ये जो संख डोडा है या डोडा पीर की ये ज़ियारत है, यहाँ पर हर साल ज़ाहिरीन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंतजामात होने चाहिए वो नहीं होते। जी मैम, इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी थोड़ी सी चूक है, क्योंकि यहाँ पे आर्मी तो हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये जो ज़ियारत है ये बिल्कुल LOC के ऊपर है, ये आर्मी के लोकेशन के अंदर है, तो आर्मी जो हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करती है। बाकी यहाँ पे ज़्यादातर मौसम जो है वो ख़राब रहता है, उस ख़राब मौसम की वजह से यहाँ पे जो है लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो बच्चों को और जितने भी माएँ बहनें हैं तो बाकी बुज़ुर्गों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे फेंस लगी है चारों तरफ, यहाँ पे पूरा LOC बॉर्डर का एरिया है, तो यहाँ पे अगर हमें कहीं हाट हो या बारक हो, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह होने चाहिए, यहाँ पे पानी के 3-4 टैंक होने चाहिए यहाँ पे जो बना के गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे इस पूरे एरिया को पिंडी गली से ऊपर नूरपुर डोक है, अपना धूड़ा पीर डोक है, संख डोडा है, इसके लिए जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान होना चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरफ। अरे यही लोकल लीडरशिप का क्या कुछ रवैया है इस ज़ियारत को लेकर? क्या उनके जहन में इस तरीके की कोई बात है, इस कदर संजीदा है कि ये इलाका इतने मायने रखता है? एक तो रिलीजियस एतबार से भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, दूसरा टूरिज़्म मैप पर अभी तक इसको नहीं लाया गया। क्या आपने कभी अपनी लीडरशिप को ये बात नहीं उनके जहन में डाली कि इस इलाके को की तरक्की बेहद ज़रूरी है? यहाँ से यहाँ पे जब अगर टूरिज़्म का एक सिस्टम जो है वो बनेगा, तो ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए रोज़गार का एक ज़रिया भी जो है वो बन सकता है। बिल्कुल मैम, आपकी इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। जैसे हमारे लोग यहाँ से पीर की गली जाते हैं, श्रीनगर में जाते हैं, तो ये हमारी जो जगह है ये टूरिज़्म के हक़ में बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई। तो हमारी जो लोकल लीडरशिप है वो इसके बारे में, जब भी कोई यहाँ पे लीडर आता है, जब भी कोई बड़ा यहाँ पे ओहदेदार आता है, तो हम उससे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे रास्ते, हमारी सड़कें, हमारा पानी, तो हमारी जो ये टूरिज़्म प्लेस है, इस जगह को टूरिज़्म प्लेस में लिया जाए। तो बाकी आपके सामने है सब कुछ। तो आइंदा साल हमारी ये उम्मीद है कि आइंदा साल यहाँ पे 3-4 हाट होने चाहिए, बारक होने चाहिए, यहाँ पे लेडीज़ के लिए अलग टॉयलेट होने चाहिए और जेंट्स के लिए अलग होने चाहिए, जिनमें अगर यहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो अभी इतनी दुनिया कहाँ पे जाएगी? ये बच्चे हैं, औरतें हैं, वो कहाँ पे जाएंगे? लेकिन यहाँ पे रास्ता भी थोड़ा सा क्लोज़ है। हम इस रास्ते के बारे में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है वो रास्ते को भी देखे कि आने जाने के लिए ताकि एक रास्ते से जेंट्स आएँ, दूसरे रास्ते से औरत आएँ। तो बाकी पिंडी गली से ऊपर जितना भी ये एरिया है डोडा पीर तक, ये सब टूरिज़्म के हक़ में बहुत बेटर है। तो हमारी आपके चैनल के वसाजत से यही है उम्मीद कि आइंदा साल तक के यहाँ पे कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से होना चाहिए।